अब जैसे जिन लोगों ने कंपनी खोली है, मतलब एक रियलिस्टिक एग्जांपल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिनकी रैंक 1 आई है वो आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो नकारा है, नहीं भाई, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कमा रहे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट आप देखो ध्यान से, जो आईआईटी में रहकर जो नए नए आइडिया लेके आ रहे हैं, जो कंपनी खोल रहे हैं, उनकी रैंक 1 नहीं आई थी उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि हमें वही 300 ही स्कोर करना है, 350 ही चाहिए। थोड़ा सा एक मतलब बोलते हैं ना, हिसाब अपना लगा के चलो कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है, और इतना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, खेल खत्म बस। और कॉलेज में जाके ना सर, ग्रुप्स जो होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको उस टाइप के बच्चे मिलेंगे जो एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां पर पहुंचे हैं, तो उसमें अलग ही एक वो होता है ना कि यार एक मतलब स्पार्क रहता है बच्चों। 2-3 क्लास के बाद में आपकी रैंक क्या थी कॉलेज भूल जाते सर, सब जीरो, सब भूल जाते। सेकंड ही मतलब 2-3 दिन की बात है। शुरू में कोई रैगिंग अगर ले रहा है या फिर कोई बात कर रहा है, सॉरी रैगिंग नहीं, इंटरेक्शन कर रहा है, तो वो आपसे पूछ ले तेरी रैंक क्या है भाई। 5-10 दिन के बाद में तो वो भी नहीं पूछेगा तेरी रैंक क्या है, वो तो ये पूछेगा तेरी ब्रांच कौन सी है, तेरा हॉस्टल कौन सा है। तो आप उस चीज पे भी फोकस करने की कोशिश कीजिए। एक चीज सर मेरे को और ऐड करनी है, जनरली ना सर ये मार्केट में नोशन बन गया है, जो भी है, इस साल का भी जे एडवांस का पेपर है, पिछले सालों का भी सर अगर आप देखें, बच्चे को जो सिलेक्शन चाहिए होता है ना सर, उतने क्वेश्चन होते हैं उसमें जो बच्चा कर सकता है आराम से। वही बोल रहा हूं, इतनी इरिटेशन होती है, नंबर लाना बहुत प्रैक्टिकल है, मैं यही बात इतनी इरिटेशन होती है कि बच्चा वो 3 सवाल जो उस साल के सबसे टफेस्ट होते हैं ना, को लेके बैठा है, उसको लेके बैठा रहता है। और नहीं पूरे और पूरे साल ना टीचर को तो जितनी आप हमें तैयारी करवाते हैं। हाँ, वो 3 की तैयारी कर, अरे भाई उस 3 की तैयारी के लिए 4 साल भी लगते हैं कई बच्चों। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन जो आपको सिलेक्शन चाहिए ना सर, वो सिलेक्शन इजी और मीडियोकर, इस साल भी इतने फिजिक्स में क्लास से उठे हुए क्वेश्चन, आपके नॉर्मल मॉड्यूल के भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चा करे ना तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार। क्लास नोट सिर्फ एक टीचर नहीं, सभी भारत में जहाँ जहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी टीचर पढ़ा रहा है बस, और वो अच्छे से पढ़ाता है, तो उसके नोट से सवाल, नोट से सवाल है। अब बात है कि तुम वो नोट्स ही नहीं खोल रहे और तुम दुनिया में घूम रहे हो कि यार वो 3 सवाल मेरे को कौन कराएगा जो सबसे टफेस्ट आते अब हैं। उन 3 सवालों की बात करूं तो आईआईटी एडवांस के अंदर ऑर्गेनिक के लगभग 3 सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर हमने कुछ दिया है, हाँ, दूसरी कोचिंग वाले कुछ दे रहे हैं, तीसरी कोचिंग वाले, तो सोचो जो कोचिंग वाले पिछले 20-20 साल से ये पढ़ा रहे हैं, उनके आंसर्स आपस में नहीं मैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सवाल फंसाने के लिए बने थे। अब उनको लेके साल भर नहीं रोगे ना आप। ऐसे ही सर एक सवाल आया था, एक जो PCL 5 एंड उसका फ्लोरिनेशन करना था, वो क्वेश्चन हमने अपने JRF के टाइम पे दिया था और वो मेरे पेपर में आया और वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या था, आज मैं बता रहा था, एक बुक है ग्रीनवुड की, जो ग्रीनवुड की हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, वो भी सेकंड ईयर में, वो वहाँ का डिक्टो उठा करके सीधा उन्होंने ऑप्शन में चेप दिया। तो भाई वो सवाल ही इसलिए था कि आपके अंदर एंजाइटी बढ़ाई जा सके, सिंपल है। मैं तो ये कहता हूँ पेपर ना सिर्फ तुम्हें आने या तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, इनका पेपर होता ही नहीं है। पेपर इस बात का होता है कि भाई साहब आपको उस पर्टिकुलर टाइम में क्या वो सवाल देखकर सॉल्व करने की एबिलिटी है या नहीं है, सिर्फ इस बात का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसी माइंडसेट के साथ हैं, उतने ही IQ के साथ बैठे हैं, लेकिन वो जो प्रेशर है वो एक्चुअली झेल नहीं पाते, वो सहन नहीं होता उनसे, वो क्वेश्चन देखकर डरते हैं। तो जैसे वो क्वेश्चन देखा, अगर मान लो PCL 5 का फ्लोरिनेशन था, आपको ऑप्शन देख के ये लग रहा है कि आपसे नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है उसको, तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए। बाकी जितने भी सवाल थे इनऑर्गेनिक में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 सेकंड 20 सेकंड के सवाल थे, परऑक्सी लिंकेज के सवाल थे, जाते हैं वही सर ऑक्टेट रूल के सवाल, ऑक्टेट रूल का सबसे सर इसका सिंपल बात। मतलब सर इस बार आप दोनों लोग मिलके, मतलब केमिस्ट्री वाले मिलके, वो जो हाई फाई किताबें है वही पढ़ाओ सर यार। नहीं ऐसे तो फिर आप जे एडवांस के टीचर नहीं बन पाओगे कभी भी सर। उसमें क्या होगा मैं बताता हूँ सर, हमें सिलेक्शन नहीं, मैं अब किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखो, हमें सिलेक्शन चाहिए, वो 3 सवाल। देखो भाई, मैं ये मानता हूँ कि सर भले ही मैं अपने इस टेन्योर में इस साल मैं वो शायद 3 सवाल बच्चे को नहीं सोचवा पाऊँ, लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन बच्चा करके जिस लिए उसने ड्रॉप लिया है, मैक्सिमम बच्चे सफल हो पाए, वो मैक्सिमम हो जाए, और जिस लिए उसने ड्रॉप लिया था कि उसका सिलेक्शन हो जाए, उसका ग्रोथ आ जाए, वो करना ज्यादा सही बात है। हर साल भारत में कितने सारे बच्चे IIT एडवांस में सेलेक्ट हो रहे हैं। बेटा आप भी हो सकते हो, सिर्फ आपको ना अपने दिमाग के तार पूरी तरह से काटने हैं, अपना दरवाजा पूरी तरह से बंद करना है। किसी इंसान के लिए, किसी इमोशन के लिए,